नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की एक और नई क्लास में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। पीओ गाइड पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं हम। क्लॉज नंबर 1 से शुरुआत करेंगे और पूरा हम इसे कवर करेंगे। इस बार जो हमारे पीडीएफ्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही में हमने अच्छे से बनाए हैं, ताकि कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होती थी कि हिंदी में नहीं है तो समझ नहीं आता है। इस बार वो कोई भी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले देखेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संगठन के बारे में। संगठन क्या कहता है? तो संगठन में सबसे पहले नियंत्रण किसका होता है वो देखेंगे। सबसे पहले है नियंत्रण में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? तो डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो जब भी आपका कंट्रोल है वो डायरेक्टर जनरल के पास होता है और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट, सचिव डाक के पास होता है। इसके आगे चलेंगे हम। आगे है हमारा नियंत्रण में ही एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी। एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी का मतलब है शीर्ष प्रबंधन निकाय, जिसको पोस्टल सर्विस बोर्ड भी कहते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड भी कहा जाता है इसे, डाक सेवा बोर्ड हिंदी में, जिसके चेयरपर्सन होते हैं सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट और डायरेक्टर होते हैं इसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं। 6 मेंबर होते हैं एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी में और 2 परमानेंट इन्वाइटीज़ होते हैं। ठीक है, 2 परमानेंट इन्वाइटीज़ होते हैं, एक जिनमें से कि एडिशनल सचिव होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र यानी कि वित्तीय सलाहकार होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम। आगे हमारा क्लॉज नंबर 2, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, कितने प्रकार के डाकघर होते हैं? तो वो 3 प्रकार है, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो हम इन्हें नीचे से शुरू करेंगे। तो सबसे नीचे से यानी कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस से शुरू करेंगे। मैक्सिमम जो टाइमिंग होती है ब्रांच पोस्ट ऑफिस की वो होती है अधिकतम 5 घंटे और न्यूनतम 4 घंटे। ठीक है, टाइमिंग्स जो रहती है अधिकतम 5 घंटे तक कार्य करते हैं और न्यूनतम 4 घंटे तक। और इसके जो प्रभारी होते हैं वो शाखा पोस्ट मास्टर यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर इसके इंचार्ज होते हैं। और ये रिपोर्ट किसको करता है? जो भी इसका अकाउंट ऑफिस होगा, एसओ या फिर एचओ को। ठीक है, आगे हमारे पास दूसरा प्रकार में इससे ऊपर सब पोस्ट ऑफिस, इसके इंचार्ज जो है सब पोस्ट मास्टर होते हैं और रिपोर्ट करता है ये अपने अकाउंट ऑफिस, जो भी एचओ हो इसका अकाउंट ऑफिस होगा वहाँ पे। आगे हेड पोस्ट ऑफिस, चीफ होता है, डाकघरों के समूह के प्रमुख है ये। हेड पोस्ट मास्टर इसके इंचार्ज है। अकाउंटिंग प्लस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ क्या क्या देखता है हेड पोस्ट ऑफिस? हेड पोस्ट ऑफिस अकाउंटिंग देखता है, लेखा मौद्रिक लेन देन एचओ बीओ एसओ का देखता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य है। आगे है हमारा क्लॉज नंबर 3 जो कि है हमारा नाइट पोस्ट ऑफिस। रोल नंबर तो इसमें है टाइमिंग फिक्स्ड बाय हेड ऑफ द सर्कल। समय जो है सर्कल के प्रमुख द्वारा तय किया जाता है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा। और टाइमिंग जो है एक्सटेंड की जा सकती है, समय बढ़ाया जा सकता है महानिदेशक डाक द्वारा। डायरेक्टर जनरल टाइम बढ़ा सकते हैं और जो टाइमिंग फिक्स है वो सीपीएमजी करेंगे। कंट्रोल है नाइट पोस्ट ऑफिस का, वो नियंत्रण में है महानिदेशक के। ठीक है, और जो टाइमिंग बढ़ा दे सकते हैं डीजी, वो 8:30 तक शाम के बढ़ाया जा सकता है। जो रविवार की टाइमिंग रहेगी वो 10 से 5 रहेगी, है ना। तो ये था हमारा। और वर्क दैट कैन बी डन ऑन एक्सटेंडेड आवर, तो जो टाइम बढ़ा है 8:30 तक अगर टाइम बढ़ा है तो उसमें क्या किया जाएगा, क्या क्या काम उसमें किए जा सकते हैं? तो बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल, बुकिंग हो सकती है रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की। 6 बजे तक इशू किए जा सकते हैं टीएमओ। आईपीओ बेचे जा सकते हैं, स्टैंप्स बेची जा सकती है ना। और डिपॉजिट हो सकता है 7 बजे तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में। ठीक है, तो ये कार्य है जो किए जा सकते हैं। आगे है वर्क दैट कैन बी डन ऑन संडे प्लस हॉलीडे। संडे और हॉलीडेज़ को क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम रहेगा, कोई भी वितरण नहीं होगा, कोई भी एमओ पेमेंट नहीं होगी और नो एसबी पेमेंट। ठीक है, सेविंग बैंक की भी कोई पेमेंट नहीं होगी संडे और हॉलीडेज़ में, बाकी सभी कार्य होंगे। ठीक है, आगे है रूल नंबर 4, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, नागपुर ये सिटीज़ है जहाँ पे मोबाइल पोस्ट ऑफिस है। व्हाट दे कैन डू, ये क्या क्या कर सकते हैं?
ठीक है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या क्या कर सकते हैं? पोस्टेज स्टैम्प्स सेल कर सकते हैं, स्टेशनरी को बेच सकते हैं, बुकिंग ऑफ सरफेस मेल की बुकिंग कर सकते हैं, एयर मेल भी बुक कर सकते हैं, बुकिंग ऑफ एयर पार्सल रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड एयर पार्सल की बुकिंग भी कर सकते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। और क्या नहीं कर सकते हैं? नॉट वैल्यूपेबल एंड इंश्योर्ड, ठीक है, वैल्यूपेबल मूल्यदेह वस्तु और बीमित की बुकिंग नहीं कर सकते हैं। चेन्नई एंड नागपुर मोबाइल पोस्ट ऑफिस कैन बुक, और जो चेन्नई और नागपुर के मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो मनी ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है चेन्नई और नागपुर के मोबाइल पोस्ट ऑफिस है जो मनी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। आगे हमारा सेक्शन शुरू होता है बिजनेस आवर्स का, क्लॉज नंबर 5 से। तो नॉर्मल वीक डेज़ में जो बिजनेस आवर्स रहते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए, फॉर ब्रांच ऑफिसेस आपको पता है 4 से 5 घंटे रहता है, ठीक है। अब बिज़नेस ट्रांजैक्शन, मेल डिलीवरी और डिस्पैच होगा उस समय में, और 4 से 5 घंटे, न्यूनतम 4 और अधिकतम 5 घंटे इनका जो है बिज़नेस आवर रहेगा। आगे बिज़नेस आवर ऑन संडे एंड हॉलीडेज़, ठीक है। संडे और हॉलीडेज़ को जो बिज़नेस आवर है वो क्या रहेगा? ओनली नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क्स, ठीक है, केवल रात्रि जो डाकघर है वही कार्य करते, और क्लियरेंस जो होती है लेटर बॉक्स की वो नहीं की जाएगी संडेज़ को और हॉलीडेज़ को, ठीक है। फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड, फ्रैंक आर्टिकल फ्रैंक लेख में पोस्ट नहीं किया जा सकता है। जो फ्रैंक आर्टिकल है वो भी पोस्ट नहीं किया जा सकता है लेटर बॉक्स और मेल वैन में। और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पंजीकृत समाचार जो है एक्सेप्टेड है संडे और हॉलीडेज़ को PSO, RMS और नाइट पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम। आगे हमारा पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस हॉलीडे आपके टोटल 17 हॉलीडेज़ होते हैं, 13 आपके जो हर एक सर्कल्स के लिए होते हैं, और 4 आपके वेरी करते हैं सर्कल टू सर्कल, तो वो आपको लिस्ट हम दे देंगे, ठीक है। और पेमेंट ऑफ पोस्टेज अगला क्लोज नंबर है। डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक के पूर्व भुगतान की वांछनीयता, अगर चाहते हैं आपकी डाक का पूर्व भुगतान करना है तो उसका क्या फ़ायदा है? अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो फास्ट डिलीवरी होती है और सिक्योरिटी के साथ डिलीवरी होती है। अगर आपने नहीं किया है तो सिक्योरिटी भी नहीं है उसमें, और हिरासत में लिया जा सकता है उसे अगर आप पेमेंट नहीं करते, और कोई भी विशेष डिलीवरी नहीं होगी उसमें, ठीक है। आगे चलेंगे हम। आगे है पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, डाक टिकट और स्टेशनरी, ठीक है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, जो पोस्टेज स्टैम्प्स होती है उसको यूज़ किया जाता है डाक का भुगतान के लिए। ऑथोराइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, है ना, अधिकृत है DOP और भारत सरकार के द्वारा अधिकृत है, ठीक है। आगे है ऑल्सो सेल रेवेन्यू स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स को भी जो है बेचा जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, पर इसका जो उपयोग है पोस्टेज, पेमेंट ऑफ पोस्टेज के रूप में नहीं किया जाता है। डाक के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है रेवेन्यू स्टैम्प्स को। फिलैटली ब्यूरो, फिलैटली ब्यूरो क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। फिलैटली ब्यूरो कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, टिकटों का संग्रह और अध्ययन करना, ठीक है, इनका कार्य होता है। और इंडियन फिलैटली ब्यूरो, भारतीय डाक टिकट ब्यूरो कहाँ पे है? बॉम्बे GPO, ठीक है, बॉम्बे GPO को कहते हैं। आगे है फ्रैंकिंग मशीन, क्लॉज नंबर 11, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। फ्रैंकिंग मशीन, स्टैंपिंग मशीन होती है, मुद्रांकन मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन और रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन, ठीक है, 2 प्रकार की होती है, EFM या फिर RMFM, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डिपार्टमेंटल, ठीक है। डिपार्टमेंटल जो आपकी फ्रैंकिंग मशीन होती है उसका रेड कलर की इंक होती है, और दूसरी जो इंडिविजुअल होगी आपके ब्लू कलर की होगी। डिपार्टमेंटल में 2 डाइज यूज़ होगी जिसमें कि वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई होगी, ठीक है। और जो दूसरी है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन्स, उनमें 2 मीटर यूज़ किए जाते हैं, असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर। ये आपकी फ्रैंकिंग मशीन है, ठीक है, फ़ोटो। और लाइसेंस, ठीक है, फ्रैंकिंग मशीन के जो लाइसेंस है वो इंडिविजुअल, कमर्शियल और डिपार्टमेंटल, ठीक है। तो इंडिविजुअल, कमर्शियल और डिपार्टमेंटल होते हैं। तो इनमें से जैसे हमने देखा 2 प्रकार की होती है ये, इलेक्ट्रिक फ्रैंकिंग मशीन और रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन, जिसमें से कि इलेक्ट्रिक फ्रैंकिंग मशीन के रेड कलर की इंक होती है और रिमोटली मैनेज की ब्लू कलर की इंक होती है।
लाइसेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल, कमर्शियल और डिपार्टमेंटल। इंडिविजुअल और कमर्शियल अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के लिए, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट है विभाग के, काउंटर पोस्ट मास्टर जनरल के लिए। अथॉरिटी किसके पास होती है फ्रैंकिंग मशीन की? डायरेक्टर जनरल के पास, महानिदेशक डाक के पास। और वैलिडिटी जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस है उसकी 5 वर्ष की होती है। फीस रिन्यू, अगर आपको 5 वर्ष के बाद आपको उसको दोबारा नवीकरण करना है तो 375 रुपये आपका शुल्क लगता है, 375 रुपये। और अगर आप विद इन वैलिडिटी कर रहे हो तो 375 है। अगर आप वैलिडिटी के बाद कर रहे हो तो 100 रुपये जुर्माना लग के आपको टोटल 475 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है रिन्यू करवाने की। फ्रैंक आर्टिकल एक्सेप्टेड एट पोस्ट ऑफिस विंडो, फ्रैंक आर्टिकल जो है वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस विंडो पर एक्सेप्टेड है, लेटर बॉक्स में वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। लेटर बॉक्स में उनकी मान्यता नहीं है। प्राइसिंग ऑफ फ्रैंकिंग, ठीक है, कौन सी फ्रैंकिंग की कीमत क्या है? फ्रैंकिंग की कोई सीमा नहीं है, आप कितने तक की भी फ्रैंकिंग कर सकते हैं। कमीशन रेट्स, कमीशन रिबेट, ठीक है। कमीशन रिबेट जो है 3% कमीशन रिबेट है। अगर आप 5,000 के बाद 5,000 से ऊपर जितनी की भी आप फ्रैंकिंग करते हैं तो उसके बाद आपको 3% कमीशन रिबेट होगा। फ्रैंकिंग मशीन यूज़र शेल मेंटेन, फ्रैंकिंग मशीन उपयोगकर्ता बनाए रहेगा। वो क्या क्या अपने पास बनाए रखेगा? एक तो फ्रैंकिंग मशीन पोस्टिंग के संबंध में रजिस्टर बनाए रखेगा और फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक बनाए रखेगा कि क्या क्या उन्होंने बेचा, अभी तक फ्रैंक किया है, भेजा है। रिचार्ज, फ्रैंकिंग मशीन के रिचार्ज के बारे में देख लेते हैं। कैश, चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग, ये सभी चलेंगे। और पहला जो रिचार्ज है वो 2,000 का करना होता है और नेक्स्ट जो मिनिमम रिचार्ज है वो 1,000 का करना होगा। और जब मशीन को रीसेट करना है तो 100 रुपये से वो रीसेट होगी। बुकिंग, फ्रैंकिंग डेट्स, बुकिंग और फ्रैंकिंग की तिथियों के बारे में। सेम डे और 1 डे बिफोर, ठीक है। सेम डे आपकी फ्रैंकिंग की डेट होनी चाहिए बुकिंग के लिए, या फिर एक दिन पहले की भी चल सकती है। एड्रेस चेंज है ना, हेड ऑफ डिवीज़न, पता परिवर्तन संभाग प्रमुख के लिए। अगर आपने फ्रैंकिंग मशीन का अपना एड्रेस चेंज करवाना है तो आपको हेड ऑफ द डिवीज़न को बताना होगा, यानी कि आपके जो सुपरिटेंडेंट है उनको। आगे बढ़ेंगे। फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त भुगतान करना होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। और एडवर्टाइजमेंट जो है राइट हैंड टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लगेगी। यहाँ ये स्पेस आपका सेंडर एड्रेस के लिए होगा। यहाँ पे आपका फ्रैंक की छाप लगेगी जो भी आप फ्रैंकिंग करेंगे। यहाँ पे एड्रेस ऑफ एड्रेस ही लिखा जाएगा बीच में। और एडवर्टाइजमेंट के लिए आपका ये एरिया रहेगा, ठीक है। फ्रैंक मशीन आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन ओनली 2 पोस्ट ऑफिस स्पेसिफाइड बाय द एसपी। आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जो भी एसपी द्वारा निर्दिष्ट केवल 2 डाकघरों में फ्रैंक मशीन लेख पोस्ट किए जा सकते हैं। केवल 2 ही डाकघर जो भी आपको एसपी ने दिए हैं लाइसेंस में जो है, उन्हीं पे आप फ्रैंकिंग कर सकते हैं, फ्रैंकिंग मशीन आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। एक मेन पोस्ट ऑफिस होगा, एक एलएसजी पोस्ट ऑफिस या फिर उससे ऊपर का पोस्ट ऑफिस होगा, जो 2 पोस्ट ऑफिस आपको अलॉट किए जाएंगे। आगे है मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल फाउंड इन लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में मिला मशीन फ्रैंक्ड लेख, उसको क्या किया जाएगा? उसको अवैतनिक रूप में माना जाएगा। अगर आप लेटर बॉक्स में फ्रैंक आर्टिकल डालते हैं तो उसको आपका अवैतनिक माना जाएगा, यानी कि अनपेड ट्रेड किया जाएगा उसे। आगे है वैल्यू डाई। वैल्यू डाई मोर देन 1 इम्प्रेशन इन 1 आर्टिकल। जो वैल्यू डाई होती है उसकी एक से अधिक इम्प्रेशन एक आर्टिकल में लग सकते हैं, और पर जो लाइसेंस डाई होती है उसका सिर्फ एक लेख में एक ही इम्प्रेशन लगेगा, ठीक है। तो आगे है टोटल वैल्यू ऑफ फ्रैंक इम्प्रेशन, ठीक है। टोटल वैल्यू जो आप फ्रैंक इम्प्रेशन की लगा रहे हैं वो आपको फिगर्स में लिखना ज़रूरी है और नीली स्याही से लिखना ज़रूरी है, ब्लू इंक से लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ऑल सर्विसिंग रिपेयर, ठीक है, जितनी भी सर्विसिंग होगी आपकी और रिपेयर होगी वो सप्लायर के द्वारा की जाएगी।
और पोस्ट ऑफिस में की जाएगी, डाकघर में की जाएगी, ठीक है। और आगे है आपका इम्प्रेशन रॉन्ग, अगर कोई आपका इम्प्रेशन गलत हो जाता है तो क्या होगा। तो डिडक्शन ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू, जो भी उसका फेस वैल्यू है उसमें 5% की कटौती कर दी जाएगी। उसका क्लेम जो है आपको विद इन 3 मंथ्स, अगर आपको उसमें कोई क्लेम करना है तो आप विद इन 3 मंथ्स कर सकते हैं, 3 महीने के भीतर कर सकते हैं। मशीन और मशीन रीसेट, पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर एंड अबव, अगर आपको मशीन रीसेट करनी है तो पब्लिक रिलेशन जो इंस्पेक्टर है या फिर उससे ऊपर के अधिकारी है उनके पास आप संपर्क कर सकते हैं। द मेन पोस्ट ऑफिस मेंटेन, ठीक है। तो जो मेन पोस्ट ऑफिस है आपका, फ्रैंकिंग के 2 आपके पोस्ट ऑफिस हो गए, एक आपका मेन पोस्ट ऑफिस, एक LHG पोस्ट ऑफिस या फिर उससे ऊपर का पोस्ट ऑफिस। तो जो आपका मेन पोस्ट ऑफिस है वो भी कुछ अपने पास बना के रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। रजिस्टर ऑफ लाइसेंसी, एक तो आपका वो लाइसेंसी का रजिस्टर मेंटेन करके रखेंगे, और एडवांस पेमेंट रजिस्टर, अग्रिम भुगतान रजिस्टर मेंटेन करके रखेंगे, जिसमें अगर कोई एडवांस पेमेंट हुई है तो उन सभी का लेखा जोखा किया जाएगा। और फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक रखेंगे, और फ्रैंकिंग मशीन लेजर रखेंगे। तो ये 4 दस्तावेज उन्हें भी बनाने ज़रूरी है, 4 रजिस्टर्स बनाने ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों आज की हमारी क्लास का आज समापन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और अच्छे से पढ़ते रहे। और दोस्तों जो भी हमने ये नोट्स बनाए हैं इन सभी से आप जो भी समझते हैं वो अपने नोटबुक में अपने हाथों से नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा आपको समझने में सहायता मदद करेगा जो भी आप समझते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।